성경 말씀을 들어보겠습니다. 여호와께서 모세에게 가라사대 निर्गमन 내가 इकतीस 유다 अध्याय 지파 1 से 우리 लेके 손자 누리의 आदर 11 바사렐을 तक पढ़ेंगे। 지명하여 내가 유다 지파 우리 손자 누리의 아들 바사렐 फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पुत्र और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वह बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और कड़े हुए वस्त्र, और हारून याजक ने याजक वाला नामक एक पवित्र वस्त्र, उसको पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वह उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी हैं। तो परमेश्वर ने जब मिलाप वाला तंबू बनवाया था, तो स्वर्ग में जैसा मिलाप वाला तंबू था वो पहले परमेश्वर ने मतलब मूसा को दिखाया, और उसके बाद पेसिलाप नामक व्यक्ति को परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया, बसलेल को मतलब नाम लेके बुलाया, और परमेश्वर ने उसको अपनी बुद्धि दी और समझ दी और प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा दी, जिससे कि वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर, मतलब सोने चांदी का सामान बनाना या पीतल का सामान बनाना या मणि काटना या लकड़ी पर नक्काशी का काम करना, मतलब सारे टैलेंट उसको दे दिए। ऐसा कुछ है ही नहीं जिसको नहीं दिया शायद। और परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम मतलब मिलाप वाले तंबू का निर्माण करना, और उसको मदद करने वाले लोग दिए। तो मदद करने वाला अहीसामाक का पुत्र अहोलियाब उसके संग कर दिया, ताकि वो उसका साथ दे। और 6 में क्या लिखा है, बहुत ही साधारण से शब्द लिखे हैं, और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को मैं बनाए। तो मतलब जो बुद्धिमान है उनको मैं बुद्धि देता हूँ। तो वो बुद्धिमान है, तो फिर उनको और बुद्धि की अब क्यों जरूरत है, वो ऑलरेडी बुद्धिमान है। तो ये बुद्धि वो बुद्धि नहीं है। तो बुद्धिमान लोगों को मैं बुद्धि देता हूं कि वो लोग ये सब करने की समझ को पाए। तो यहाँ पे अहोलियाब और बहुत सारे और लोगों को बसलेल के साथ जोड़ दिया और उनको ये काम करने के लिए बनाया। तो परमेश्वर का मंदिर मतलब मिलाप वाला तंबू बनने के लिए जो भी समझ चाहिए वो सब बसलेल को दी, और बाकी सारे लोगों को क्या मन दिया, उनको ये मन दिया कि वे बसलेल का साथ दें, उसके साथ रहें। तो अगर आप 38 के 12 में एक वचन, अगर आप उसको देखें, मैं आपको खोल के निर्गमन 38 का 24, निर्गमन 38:24। 단 지파 아히사막의 아들 오홀리압은 그와 함께 하였으니 ओहोलीयाब 재능이 पवित्र स्थान के सारे काम में जो भेंट का सोना लगा है वह पवित्र स्थान के शकेल के हिसाब से 29,730 शकेल है था। 31장에서 하나님이 오홀리압이라는 사람을 Sorry, 불러서 31. 그와 함께 하게 하며 38장에서는 함께 하였더니 오홀리압은 그와 함께 하였으니
तो ओलियाब ने क्योंकि बसलेल का साथ दिया, इसलिए ओलियाब को मतलब सामर्थ्य भी प्राप्त हुआ। वो सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बसलेल के पास जो बुद्धि थी, जो ज्ञान था, जो मतलब जो टैलेंट था सारा काम करने का, वो बसलेल के पास जो था, जो बसलेल का साथ देगा, जैसे कि ओहोलियाब उसका साथ दे रहा है, तो वो सारी चीजें ओहोलियाब के पास भी आ गई। और मतलब जो बसलेल के पास बुद्धि थी, समझ थी, वो सारी जैसे ओहोलियाब के हाथों से बाहर निकल के दिखाई देने लगी। तो दुनिया का काम कैसे होता है? मतलब किसी को बोलो ये कर, तो वो ये कर देगा, मतलब आसान काम है, सही है। लेकिन दुनिया के लोगों को भी जब हम देखते हैं, उनको बोलो ये करो, तो मान लो वो काम करते हैं, वो केवल उतना नहीं करते जो उनको जितना कहा जाता है, उस काम को पूरा करने के लिए वो दूसरा काम भी करते हैं। और ये करने के बाद मतलब क्या हमें और करना पड़ेगा, उसकी भी वो लोग तैयारी करते हैं। तो एक बहुत हैरानी की बात क्या है, तो जब मैं अपने ऑफिस में गया था एक बार, तो मतलब इंटरनेट की करीबन 100 लाइन तारे मतलब मेरे ऑफिस में आ रही थी। तो मतलब मेरे टेबल के पीछे पूरा जैसे गुच्छा क्या कहते हैं तारों का ऐसे मुझे दिखाई दिया। तो मैंने कहा कि मतलब जो एक्सपर्ट होता है वो अपना जैसे मतलब मशीन अपना लेके आता है और वो अपनी वायर लगाता है, तो उसे पता है कि मतलब कौन सी वायर जिंदा है और बंद है। लेकिन हम लोग जब कोई वायर यूज करते हैं मतलब और कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमको मतलब पता नहीं चलता कि कौन सा हमारी कंप्यूटर की तार है। तो जो ब्रॉडकास्टिंग का काम करते हैं, तो बिजली की तार और आवाज की तार अगर मतलब माइक की तार अगर वो जैसे वो मतलब कनेक्ट हो जाती है, तो फिर तो मतलब जैसे एक डिस्टरबेंस पैदा होती है आवाज में। तो कभी कभार जैसे मतलब हम आवाज सुनते हैं तो कुछ डिस्टरबेंस आती है, वो उस वजह से होती है। तो मतलब साधारण लोगों को इस बारे में पता नहीं है कि ऐसी आवाज ऐसी डिस्टरबेंस क्यों हो रही है। तो इसलिए क्या कहते हैं, जैसे बहुत सारी तारों के गुच्छे ऐसे ही बना के ऐसे ही छोड़ देना, वो मतलब सही चीज नहीं है। मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब मैं ग्वांगजू में सेवकाई कर रहा था, तो नाइजीरिया की बात है शायद, कि मुग्यम पास से जहाँ सेवकाई कर रहे थे, तो मैं वहां गया। तो वहां मतलब एक स्कूल के अंदर हमारा प्रोग्राम हो रहा था। तो उस स्कूल का जो जैसे स्टाफ रूम था वो उन्होंने हमें दे दिया, और वहां पे हम लोग अपना खाना भी खाते थे, रेस्ट भी करते थे, जैसे हमारे रूम की तरह हम यूज करते थे। और जो वेन्यू था वो एक ऑडिटोरियम था स्कूल के अंदर का, और कुछ सामोनिम्स वगैरह भी वहां पे आई हुई थी। वो मतलब हम कोरियन लोगों के लिए खाना वाना तैयार करती थी और ये वो काम करती थी। 근데 벽에 전기가 콘센트를 합니까? 플러그를 거기다가 그 이제 플러그 선을 5개 구멍짜리인가 가져오셔가지고 तो उन्होंने क्या किया कि मतलब एक बड़ा सारा एक मल्टी प्लग ले आई, और मतलब अपना चावल का कुकर और क्या कहते हैं कुछ सूप उबालने वाला, और ये वो मतलब बहुत सारे वो लगा दिए वहां पे। तो मतलब काफी मोटी तार थी। तो हम लोग भी इधर उधर मतलब अपना अपना अपने काम में बिजी थे।
और सामोनिम भी कभी उस रूम में आती थी, कभी बाहर चले जाती थी। 바빠가지고 왔다 갔다 하고 거기 같이 일하는 사람들도 왔다 갔다 하고 하는데 और काम खत्म करके कोई रेस्ट करने की जगह नहीं थी, मतलब जैसे सब 어디 쉴 데 लेक्चर खत्म हो गया, 와서 मैं अंदर जैसे रेस्ट करने के लिए गया उस रूम में, 이제 쉬려고 들어왔는데 तो मेरी आंखों में अचानक से 제 눈에 वो 벽에 꼽혀 있는 मुझे एकदम से वो मल्टीप्लग दिखाई दिया जो दीवार में लगाया हुआ था। 이게 तो मुझे पहले लगा कि जब मैंने पहले इसको देखा था कि मतलब पहले तो लाइक मेरी जैसे मेरी जो लास्ट फिंगर है उतना मोटा था वो, लेकिन एकदम से मैंने देखा कि 그러고 있는데 그 선이 अंगूठे के समान वो मोटी हो गई है। तो फिर मैंने कहा ये कैसे फूल गई इतनी, 갈락하는 거예요. तो मैंने ध्यान से जाके देखा 왜 저러지? 그러니까 좀 있으니까 और 볼록 अचानक से कुछ 볼록 이제 그 जैसे छाले पड़ जाते हैं ना, मतलब हमारी स्किन के ऊपर, वो तार के ऊपर ऐसे छाले जैसे पड़ने लग गए। 볼록 और 올라오는데 그러다가 फिर अचानक से मुझे बहुत हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई दिया, वहां से धुआं निकलना शुरू हो गया। 연기가 나는 거예요. तो ये जो वायर थी, 이제 이 선이 तो 안에 피가 어쩐지 मतलब 모르겠지만 क्योंकि बहुत ज्यादा लोड लगा दिया उसके ऊपर, तो मतलब ओवर हीट हो गई, पता नहीं उसे एग्जैक्टली क्या वर्ड यूज करते हैं। तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से वो मतलब पिघलने लग गई, और जब वो पिघलने लग गई तो बिल्कुल मतलब उसमें छाले पड़ना शुरू हो गया, और फिर धुआं आना शुरू हो गया। थोड़ी देर में आग लग जाती। तो मैंने फटाफट से हाथ लगाऊंगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैंने सबसे पहले अपना जूता निकाला, हाथ नहीं लगा सकते, और जूते से मैंने फटाफट से मतलब उसको ऐसे करके बाहर निकाला उस प्लग को। और तो जब वो तार को मैंने ध्यान से देखा कि बाहर तो मोटा सा प्लास्टिक लगाया हुआ था, लेकिन अंदर बिल्कुल वो मतलब पतली पतली तारें थी, बहुत मतलब घटिया क्वालिटी की तारें थी। तो कौन से देश का सामान था मतलब मैं नहीं बताऊंगा आपको। तो वो उस मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी इतना लोड को, इसलिए बिल्कुल मतलब आग लगने के पॉइंट की बात थी वो। तो मान लो सामोनिम या पास्टर्स जिन्होंने उसको यूज किया, अगर उनको बिजली के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो वो इतनी मतलब पतली सी तार के ऊपर इतना लोड ना डालते। तो बाहर से तो वो चाहे प्लास्टिक मोटा है, लेकिन मतलब वो इतना लोड उस तार पे ना डालते। तो अंदर की तारें पतली हैं, और मतलब बाहर चाहे तुम कितना मोटा प्लास्टिक चढ़ा दो, उसके ऊपर अगर तुम इतनी ओवरलोड करोगे तो जरूर आग लगेगी लगेगी। तो कोरिया में ऐसी चीजें नहीं बनाई जाती, मतलब ऐसी चीजों को कोई परमिशन ही नहीं मिलता मतलब बनाने का। लेकिन इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं है बिजली के सामान के बारे में। उनके हिसाब से जब तक आग नहीं लग रही हो आराम से बैठे रहे, कुछ नहीं पता कि ऐसा करके आग भी लग सकती है। तो जब ये मिलाप वाला तंबू बनवाया गया, तो परमेश्वर ने स्वर्ग में जो पवित्र स्थान है उसका एग्जैक्ट लाइक नमूना परमेश्वर इस पृथ्वी पर बनाना चाहते थे। और परमेश्वर चाहते थे कि जब इजरायली पाप करते हैं तो वो वहां पे आके मतलब पाप को धोएं, और परमेश्वर के मतलब निवास स्थान के रूप में वो इस्तेमाल किया जाए। तो उसको मतलब ऐसे कच्चे पक्के तरीके से बनाने से नहीं चलेगा। तो हमारे पास ये सामान नहीं है, चलो वो लगा देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा वहां पे। तो सेम बनाना पड़ेगा, एज इट इज बनाना पड़ेगा जैसा स्वर्ग में है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चूज किया और एस्टैब्लिश किया जो उसको एज इट इज बनाएंगे।
बसलेल को सबसे पहले परमेश्वर ने बनाया, 지명하여 불렀어. और बसलेल को परमेश्वर ने क्या दिया? 그에게 뭘 주는 거 보니까 परमेश्वर ने सबसे पहले अपनी 하나님의 आत्मा उसको दी 힘을 첫 번째 और उसको 충만케 बुद्धि दी, 하고 प्रवीणता दी, 지혜를 ज्ञान 주고 दिया 명철을 और 주고 सब प्रकार के 지식을 कार्यों 주고 की समझ देने 성령을 वाली 주고 आत्मा दी 재주를 और 주고 हर बाद 여러 में उसको 가지를 परिपूर्ण 연구하게 किया 하고 कि कैसे 금과 सोने, 은과 चांदी, 보석을 पीतल 깎아서 세우고 के भांति 나무를 भांति के सामान को 새기고 बनाना है, कैसे मणि को 많은 걸 काटना है, कैसे 주셨어요. लकड़ी पे मतलब नक्काशी करनी है, 그러고 सब कुछ सिखाकर 성막의 फिर 기능을 उसे मतलब ये बनाने 만들라는 के लिए बोला और उसके मदद के लिए 그리고 그 일을 돕는 परमेश्वर 일을 ने 위해서 मददगार 베살레라는 को भी 사람을 बुलाया 아침에 और उस 불러가지고 मददगार को भी बुद्धि दी। 또 그에게도 지혜 주고 총명 주고 안 주고 मतलब उसको 왜 उसको मतलब 그와 함께 उसको 하게 बस 했을까? उसको कौन सी बुद्धि दी? 왜 बसलेल과 함께 하게 बसलेल का साथ देने की बुद्धि दी। 함께하였더니 तो जब बसलेल का उसने साथ दिया तो 재능이 सारी 있었어. मतलब वस्तुएं बनाने की समझ उसके अंदर भी आ गई। 그랬을까? तो हम लोग खुद भी आत्मिक बनना चाहते हैं 나도 एक्चुअली फ्रैंकली। 신령해지고 싶고 हम चाहते हैं हम भी बाइबल को 나도 रियलाइज 말씀을 करें, 잘 깨닫고 हम चाहते हैं कि 싶고 हम भी कुछ 나도 अच्छा करें। 뭔가를 잘하고 ऐसी 싶은 बातें 그런 हमारे मन 마음이 में बहुत जगह बना के 자꾸만 रखती हैं। 지배를 받아요. लेकिन परमेश्वर ने जब मतलब 그래서 하나님의 성막을 만드는 데는 안 मतलब 그러고 तंबू बनवाया तो 모든 걸 सब कुछ केवल बसलेल को दिया। तो 그러니까 किसी को कुछ नहीं पता क्या करना है, 뭘 해야 될지 모르는데 लेकिन 신기한 거는 38장에 들어가니까 38 में जो हम देखते हैं 하나님이 다 준 버살렛이나 하나도 없는 जो मतलब बसलेल जिसको सब कुछ दिया है और होलियाब जिसको नहीं दिया है, वो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। 딱 하나가 있어요. तो 38장 23절에 보니까 여기 아무도 단지파 तो 아이사를 얻은 38 올리압은 그와 함께 하였으니 그와 함께 하였으니 38 का 23 देखते हैं, निर्गमन 38 का 23 조각하며 청색 और उसके संग दान के गोत्र वाले हिसाक का पुत्र होलियाब था जो नक्काशी करने और काटने वाले और नीले बेंचनी और लाल रंग के और सूक्ष्म सनी के कपड़े में कढ़ाई करने वाला निपुण कारीगर था। 성막 안에서 तो मतलब होलियाब के अंदर ये सारा काम करने का हुनर भी आ गया। तो मतलब कोई कहेगा कि इसको तो कुछ नहीं दिया था परमेश्वर ने, इसके पास तो कोई हुनर नहीं था, तो अब ये सब कुछ कैसे कर रहा है? कितनी हैरानी की बात है। तो जब वह बसलेल के संग रहा तो परमेश्वर ने जो समझ बसलेल के पास थी वो बसलेल से उस तक भी आ सकी और उसने भी वही काम करना शुरू किया। तो जब हम प्रेरितों की किताब में पतरस को देखते हैं, लूका 5 में हम पतरस को देखते हैं, तो पतरस जब कुछ मछली नहीं पकड़ पाया था, सारी रात कोशिश करने के बाद, तब यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको बोलते हैं कि तुझ गहरे में अपना जाल डाल। तब पतरस क्या जवाब देता है? तो अगर मैं होता पतरस की जगह तो मैं बोलता, यीशु मसीह आपको क्या पता, मैंने क्या 1-2 बार गहरे में जाल डाला है? मैं ऑलरेडी बहुत बार जाल डाल के देख चुका हूँ, वहां कोई मछली नहीं है। अब मैं दोबारा जाके डाल डालूं? तो कुछ और बताओ तो मैं करूंगा भी। अब सेम बात मुझे करने का क्या मतलब बनता है? लेकिन पतरस क्या करता है? पतरस कहता है कि हे प्रभु, चाहे हमने पूरी रात कोशिश की है लेकिन हमें कुछ नहीं हमने पकड़ा है, तो भी मतलब मैं तेरे कहने पे जाल को डालूंगा। तो एकदम पतरस अपने आप को फेंक देता है और उसकी यीशु की बात सुन के वो अपना कदम आगे बढ़ाता है। और पतरस ने यीशु के कहने पे जाल को डाला और इतनी मछली पकड़ी गई कि मतलब जाल फटने की हालत में आ गए। तो सारे मतलब उसके दोस्त भी आके हेल्प करने के लिए पहुंच गए। तो तब पतरस ने आविष्कार किया कि वह पापी है। हे प्रभु, मैं पापी मनुष्य हूं, तू मुझसे दूर हो जा। तब यीशु मसीह ने पतरस को बुलाया और यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। तो उसने अपनी मछली, अपनी कश्ती, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया।
정말 그날부터 베드로 온 마음을 다 쏟아서 주님과 함께 들판에 잠자고 핍박받고 밤낮을 맞고 굶기도 하고 어려움도 बिल्कुल 겪고 मतलब वो सेम 같은 삶을 살았어. क्या कहते हैं, जैसे यीशु मसीह जीवन जी रहे थे वो वैसा ही जीना शुरू हो गया। तो एक दिन यीशु मसीह जब अपने चेलों को बता के परमेश्वर की इच्छा बताते हैं कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, तो जब वो उन्हें वचन याद दिलाते हैं कि मैं चरवाहे को मतलब फटकूंगा और सारी भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी और मैं मतलब क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मैं 3 दिन के बाद फिर से जी उठूंगा, तो पतरस ने तब 1 सेकंड डायरेक्टली क्या बोला, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कौन हूं, आप जानते नहीं हो मुझे। तो सारे चेले भी बोलने लगे कि नहीं नहीं प्रभु तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हम कभी कभी तेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो प्रभु हम तेरे साथ मर भी क्यों ना जाएं, हम तेरा इनकार नहीं करेंगे। तब यीशु मसीह ने पतरस क्या बोला, थैंक यू पतरस, तू कितना सिंसियर है, तू ही मेरा सच्चा चेला है। अगर यीशु मसीह से बोलते तो पतरस इतना खुश हो जाता, लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला अपने मुंह से सबसे पहले, यीशु मसीह ने बोला कि शैतान मेरे पीछे हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहा, तू मनुष्य की बातों की ओर ध्यान लगा रहा है, इसलिए तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तो पतरस ने चाहे सब कुछ फेंक कर उसने मतलब यीशु मसीह के साथ पीड़ा उठाई है, कष्ट उठाई है, मतलब बहुत कुछ उसने किया, लेकिन उसका परिणाम क्या है, यीशु मसीह कह रहे हैं ये शैतान मेरे पीछे हो ले, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, तू परमेश्वर की बातों के बारे में ना सोच के मनुष्य की बातों के बारे में सोच रहा। तो मतलब पतरस 0 है। तो अंत में पतरस का के बारे में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो शैतान है, सब ठोकर का कारण है। तो यीशु मसीह ने पतरस को देख के क्या कहा, तू मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। नहीं नहीं कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उस रात यीशु मसीह पकड़े गए और मतलब यीशु मसीह को पीड़ा उठाते, कष्ट उठाते देखा, और तब लोग बोले लगे, अरे देखो ये वही है, ये वही है, वही है। नहीं 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 मैं नहीं हूँ, बिल्कुल से ये वही है, नहीं 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 मैं बिल्कुल नहीं हूँ, पक्का से यही है। तो मतलब पतरस गाली देने लगा, नहीं नहीं मैं वो बिल्कुल नहीं हूँ। और तब मतलब मुर्गे ने 3 बार बांग दी। तो मतलब कुकड़ू करके एकदम से मतलब मुर्गे की आवाज आ गई। तो उस मुर्गे की बांग को सुनने के बाद यीशु मसीह का वचन पतरस को याद आया और वो बहुत मतलब पीड़ा में, दुख में गिर गया। पतरस सचमुच में बहुत निराश हो गया। हाँ सच में, हाँ मैं सच में दुष्ट व्यक्ति हूँ, हाँ सच में मैं यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण हूँ। यीशु ने सही कहा था, हाँ मैं वही हूँ जो मनुष्य की बातों की ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर की बातों की ओर नहीं। हाँ मैं शैतान हूँ, मैं गलत आदमी हूँ, मैं बुरा आदमी हूँ। और वो क्या, उसने क्या किया, वो छोड़ के भाग गया क्योंकि वो इतना ज्यादा दुखी था। और यीशु मसीह दोबारा पतरस को ढूंढते हुए जाते हैं। तो प्रेरितों 3 में जब हम पतरस को देखते हैं तो वह यरूशलेम के मंदिर की ओर जा रहा है। तो मंदिर के द्वार के पास एक लंगड़ा बैठा हुआ है और वो देखता है कि लंगड़ा उसकी ओर देख रहा है कि वो उसे भीख में शायद कुछ मिल जाएगा। तो पतरस एकदम से उसकी ओर देखने लगा, तो भिखारी बड़ा खुश हो गया कि शायद मुझे ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं आज। लेकिन तब पतरस उसको क्या बोलता है, सोना या चांदी मेरे पास है नहीं, जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। तो क्या 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 है आपके पास? तो नासरी यीशु के नाम पे
और 나사렛 चल फिर। 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 그랬어요. ओ 여러분도 이건 할 수 있고 나도 할 수 있어요. 근데 तो 베드로가 그렇게 일어나 걸어. तो पतरस ने दोनों हाथों से उसको पकड़ा और उसे खड़ा किया। लेकिन अगर तब वो नहीं खड़ा होगा तो क्या होगा? 어떻게 되지요? यीशु नासरी के मन से के नाम से तो खड़ा होगा, उसने दोनों हाथ बढ़ा के खड़ा कर दिया। अगर मान लो वो नहीं खड़ा होगा तो पतरस की कितनी बेइज्जती होगी। 개망신 다 당하겠죠. 그치? लेकिन पतरस ने उसे पकड़ा, 딱 잡고 일으켰는데 उसे खड़ा कर दिया और वो सच में चलने लग गया। 걷는 거예요. तो जो विश्वास के लोग हैं, 믿음의 사람은 यही उनमें अंतर है। 다른 점이 그겁니다. 이렇게 안 अगर नहीं 두드려 맞거나 개망이 नहीं खड़ा होगा तो नहीं खड़ा होगा, मैं मेरी बेइज्जती होगी तो होगी। 그게 싫으니까 속에서는 나도 일어나 तो 걸라 मतलब जो लोग मतलब बेइज्जती कराने से डरते हैं, वो बोलना चाहते हैं कि उठ और खड़ा हो जा, लेकिन उनको डर लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए वो बोलते नहीं है। इसलिए लाइक बिना बोले ऐसे ही चुप खड़े रहते हैं। लेकिन पतरस के मन में क्या था? पतरस के मन में जो मन पहले नहीं था, जो मन चाहे वो पहले कितना भी पाना चाहता था उसके पास नहीं था, वो मन, उसके मन में अब यीशु मसीह मौजूद था। जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। बसलेल के पास चाहे कुछ भी नहीं था, लेकिन बसलेल को परमेश्वर ने बुद्धि दी, प्रवीणता दी, समझ दी, अपनी आत्मा दी। इसलिए बसलेल में से वो प्रवीणता, वो बुद्धि प्रकट हुई। जब उसने उसका इस्तेमाल किया तो उस बुद्धि ने काम किया और अद्भुत कार्य किया। बसलेल ने कैसे उसके पास ये टैलेंट आया कि उसने दीवट को बना दिया, लोहे को काट, मतलब सोने को काट के दीवट बना दिया, पीतल से उसने मतलब क्या कहते हैं पीतल की हौदी बना दी, कैसे उसने बादशाह का संदूक बना दिया। उसको वो सारा हुनर, वो सारी प्रवीणता, वो सारी बुद्धि, वो करने की आत्मा परमेश्वर ने दी है। परमेश्वर ने उसके हाथों को पकड़ा हुआ है, परमेश्वर के हाथ उसके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए जो परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के हिसाब से वो बनता चला जा रहा है और मतलब मिला वाले तंबू में एक एक चीज उसके हाथों से बनते चले जा रही है। तो गोलियत का लड़ाई करने वाला दाऊद, तो तू तलवार और भाला उठा के मेरे पास आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे विरुद्ध आता हूँ। तो ये युद्ध यहोवा के हाथों में। तो दाऊद एक जवान सा लड़का था, छोटा सा लड़का था, उसमें कुछ नहीं था। तो उसने 4-5 पत्थर उठाए, चिकने पत्थर, और अपनी गोफन लेके वो चला गया। तो वो बोलने लगा कि तू, गोलियत बोल रही है, तू मुझे कुत्ता समझता है कि डंडा लेके मेरे पास आ रहा है। तो गोलियत मतलब उसको तुच्छ मानता है। लेकिन दाऊद क्या कहता है कि तू तलवार और भाला उठा के मेरे पास आ रहा है, लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूँ। ये युद्ध यहोवा के हाथों में है। तो जिस पल तू मेरे साथ मतलब मेरे हाथ आएगा, तू खत्म हो जाएगा। तू कितना भी बड़ा तलवार या भाला उठा ले, तू कुछ भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन तू जरूर मरेगा। ये युद्ध यहोवा के हाथों में है। मैं जरूर इस युद्ध में जीतूंगा, मैं जीते बिना नहीं रह सकता। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो जरूर परमेश्वर काम करेगा और जरूर तू मार डाला जाएगा। दाऊद इस सच्चाई को स्पष्ट रूप से जानता था, इसलिए वह परिस्थिति से हारता नहीं है, वह परिस्थिति के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। वो ये सोचता है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या आशा रखता है। तो अगर मैं गोलियत के सामने जाऊंगा तो परमेश्वर जरूर सच में मुझे जीत दिलाएगा। उसे दिखाई दिया
कि सब कुछ परमेश्वर ने तैयार किया, इसलिए दाऊद हियाव से आगे बढ़ सका। तो अगर वो चीज दिखाई नहीं देगी तो केवल परिस्थिति दिखाई देती रहेगी। 형편이 보이겠죠. तो परमेश्वर ने ओहोलीआब को वो सब कुछ क्यों नहीं दिया? 야훼에게는 그걸 안 줬을까? तो मान लो 자, 예를 들어서 우리 생각대로 परमेश्वर ने बसलेल को थोड़ी बुद्धि दी होती, ज्यादा नहीं दी होती, और मतलब लगा लो कि थोड़ी ओहोलीआब को दे दी होती, मतलब थोड़ा डिफरेंस लाइक दोनों में, 좀 차이가 있긴 그치? बस बसलेल को मतलब ठीक है थोड़ा ज्यादा दिया, लेकिन ओहोलीआब का कम से कम मतलब ठीक है 2-3 बातों के बारे में बुद्धि ओहोलीआब को भी दे दो। 그죠? तो ऐसा कैसे हो गया कि एक भी चीज ओहोलीआब को परमिशन नहीं 안 दी? 줬을까? तो मान लो आज आप बसलेल होते, 만약에 여러분이 오늘 버살렐이 नहीं सॉरी, आप अगर ओहोलीआब होते और बसलेल के पास जो है, 버살렐이 갖고 있는 것 तो मान लो 중에서 आपको मतलब कुछ 10-20% उसमें से आपको दे दिया, कुछ टैलेंट आपको दे दिया, 그걸 줬다. तो फिर 재능을 줬다. 그러면 तो फिर 공평한 일을 연구하는 일 앞에서는 मतलब जिस बारे में आपको हुनर दिया हुआ है, 어떤 대화를 하겠어요? उस बारे में आप बसलेल से कैसे बात करेंगे? इस बारे में मेरी बात सुनो, इस बारे में परमेश्वर ने मुझे प्रवीणता दी है, मुझे बुद्धि दी है, इस बारे में मुझे तुमसे ज्यादा अच्छा पता है, 하나님께 받은 सही है? 거예요. फिर दोनों क्या करेंगे? 그죠? नहीं नहीं, परमेश्वर ने मुझे अपना आत्मा दिया है, तू मेरी बात सुन। हाँ सही है, तुमको दिया है, लेकिन इस मामले में तो मुझे ज्यादा दिया है ना, तो इस मामले में तो कम से कम बसलेल तुमको मेरी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? कैसे उनके बीच में लड़ाई होगी या नहीं होगी? 안 그럴까요? तो एक दिन मैं इस बारे में सोच रहा था तो मैं बेहोश होने वाला हो गया। 기절할 뻔했어요. तो परमेश्वर ने मुझे कोई लाइक हुनर नहीं दिया, मैं इस बारे में इतना परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो सका। तो डाकुओं से मारा गया व्यक्ति, उसके लिए सब कुछ 100% 주막 주인에게 맡겨졌어요. किसको दिया गया है? 주막 주인 सराय के मालिक को दिया गया है, उसको सराय के मालिक की देखरेख के अंदर रहना है बस। तो ये जो ओहोलीआब है, 그럼 이 올리압은 इसको चाहे मतलब 만드는데 부름을 मिलाप वाला तंबू बनाने के लिए बुलाया गया है, लेकिन उसको सिर्फ मतलब क्या आत्मा दी है? उसको बसलेल के संग रहने की आत्मा दी है। बसलेल के संग जब वो रहता है तो अद्भुत मतलब ताकत और बुद्धि उसके पास आती है और वो मिलाप वाले तंबू को बनाने का काम कर सकता है। लेकिन जिस पल वो बसलेल से दूर जाता है तो वो विरोधी हो जाता है। वो मतलब मिलाप वाले तंबू के काम को बनाने में केवल बाधा उत्पन्न कर सकता है, केवल उस काम को बिगाड़ने का काम कर सकता है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जो हमारे साथ बटोरता नहीं है वो सब मतलब बिखेरता है। तो जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है। परमेश्वर ने हमें साथ देने के लिए, साथ रहने के लिए बनाया है। तो परमेश्वर ने हमें एक साथ बनाया है। तो जो हुनर है, जो बुद्धि है, जो प्रवीणता है, वो बसलेल से ओहोलीआब तक पहुंचती है और ओहोलीआब के द्वारा काम करती है। तो आप लोग भी अच्छे से इस वचन को जानते होंगे, लेकिन हम मतलब जहाँ पे रहते हैं, मतलब इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे फल फूल, मतलब सब्जियां, पेड़, खाने की चीजें उत्पन्न होती हैं। तो अगर आप खाने की चीजों को गलत तरीके से स्टोर करते हैं तो वो सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो मतलब अगर आप सिर्फ रामेयन पका के खाते होंगे तो रामेयन तो मतलब सड़ता नहीं है, पड़ा रहता है, कितनी भी देर रखे रखो उसको। लेकिन जब मैं छोटा था तो मैं सुबह सुबह मतलब वो जो जौ के चावल थे तो वो मतलब मैं पका के एक मतलब एक टोकरी में रख देता था, लेकिन वो बहुत जल्दी लाइक खराब हो जाती है। मैं मतलब टोकरी में रखता था कि हवा लगती रहे उसको, और फिर वो मतलब खाता था, फिर जो बच जाता था उसको एक बर्तन में रख देता था। और मतलब एक्चुअली दोपहर के टाइम पे मतलब जब तक खाने का टाइम नहीं होगा, अगर तुम बीच में जाके खाना खाओगे तो बहुत डांट पड़ती थी।
तो 입에 들어갔다가 나온 숟가락이 तो हम फटाफट से क्या करते थे, 그 밥에 숟가락 तो 뒤쪽에 मतलब 침이 밥에 묻어 फटाफट से एक चम्मच और एक देनजांग का चम्मच अपने मुंह में डाल के भाग जाते थे। 그 침이 묻은 तो 자리가 전부 तो 다 फिर मतलब जैसे हमारा मुंह लगा हुआ चम्मच अगर हम चावल में 1-2 बार डाल दें, 요즘 사람 모를 거예요. तो वो चावल मतलब ज़रूर 뒤통수 मतलब 벌써 나도 खराब हो जाते थे। 그래 못 먹게 해요. 덜어 먹어라. मतलब अगर तुमने जिस जिस बर्तन में खाना है उसी को अपने मुंह में डाला, उसी चम्मच को वापस डाला, तो खराब हो जाता है खाना। क्यों खराब हो जाता है? 음식이 왜 상하냐? क्योंकि हवा में 공기 중에 हवा के अंदर वो मतलब कीटाणु हैं जो खाने को सड़ाते हैं। 돌아다닙니다. तो खाने को 그 सड़ाने वाले 음식을 상하게 하는 균이 कीटाणु जब 흡입케 하는 균들이 खाने के साथ लाइक इन टच में आते हैं, 대장균이라 그러고 고초균이라고 तो मतलब व्हाटएवर अलग-अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। 이런 균들은 어떤 누구를 तो 생물을 वो 만나든 बैक्टीरिया 간에 मान लो चाहे एक 예쁜 सुंदर 사과를 सेब के ऊपर 만나든 जाएं या 못난 चावल 무화과를 के ऊपर जाएं, 만나든 तो 어떤 생물을 만나기만 하면 이 균들은 वो 그 생물을 बैक्टीरिया उस खाने की चीज को 전부 다 सड़ाना शुरू कर 흡입하게 देते हैं। 만들어요. 썩게 만들어요. तो उसके पीछे मतलब क्या 그 원리가 क्या कहते हैं, 뭐냐면 이 균은 क्या फॉर्मूला है 이 생물 속에 कि 있는 많은 게 있는데 유일하게 이 균은 뭘 손대느냐? तो 단백질만 ये मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है कि 그래서 이 मतलब खाने के 균들이 अंदर जो प्रोटीन 단백질을 होता है उस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का 파괴시키니까 काम करता है। 단백질이 तो जब वो 파괴되면 प्रोटीन 상하면서 डिस्ट्रॉय होता है तो 변질이 खाना 되면서 मतलब 나오는 खराब होने लगता है और उसमें 악취가 से गंदी 나고 स्मेल और गंदा टेस्ट आता 상하는 है। 거예요. तो लोग 그걸 अगर 잘 ना जान के उसको 모르고 खा लेंगे तो उनको 사람들이 फूड पॉइजनिंग हो जाता है। 먹으면 और अगर ज़्यादा सीरियस हो जाए तो बिल्कुल उनके 심하면 इंटेस्टाइन्स खराब हो 장이 सकते हैं और मतलब 탈환하고 ज़्यादा सीरियस 더 तो इंसान मर भी सकता 심하면 है। 위험해서 죽을 수도 있어요. तो ये जो वायरस 이 मतलब बैक्टीरिया है, 균은 이 कीटाणु है, 대장균이나 고초균이나 부티리산 ये 균은 어떤 किसी 생물이나 भी 그 मतलब 생물 खाने 속에 की 있는 चीज को के 단백질만 प्रोटीन को 파괴시켜서 डिस्ट्रॉय 썩게 करते हैं और 만들어요. उसको सड़ाते हैं। तो 상하게 इजरायली जब मतलब 이스라엘 जंगल 백성들이 में 광야의 रेगिस्तान में 길을 रहते थे, 갈 때 तो 하나님이 परमेश्वर 고르산에서 그들을 데리고 이끌어 उनको रास्ता 에돔 दिखाते, उनकी 광야 अगुवाई कर 길로 रहे 가는 थे, 길을 데리고 लेकिन 가는데 उस रास्ते के वजह से 그 길로 인하여 इजराइलियों का 이스라엘 मन 백성의 मतलब अति 마음이 व्याकुल हो गया। 상했다고 कोरियन 기록해요. बाइबल में लिखा है कि उनका मन सड़ गया। क्यों? 왜요? 호로산은 성리의 산이었어요. क्यों? उनके मन में 다시 ऐसी 에돔 सोच आ 광야 गई, 길로 끌고 क्यों इतने 내려가니까 मुश्किल रास्ते से हमें लेके जा रहे हैं? अच्छा 왜 रास्ता 길로 है तो 가야 क्यों इतने मुश्किल 돼? रास्ते से हमें लेके जा रहे 저 हैं? क्यों 좋은 इतने 길 मतलब हमें कष्ट 놔두고 दिलवा रहे हैं? तो उनका मन लाइक 그러니까 खराब हो गया। 막 उनको 상해요. मतलब वो रास्ता पसंद नहीं आया जहाँ परमेश्वर 인도하는 उनकी 길이 अगुवाई कर 마음에 रहा है। 안 क्यों 드는 ऐसा 거죠. करना है? क्यों इस रास्ते पे मुझे 왜 꼭 जाना है? 이렇게 해야 क्यों मुझे इस 돼? रास्ते पे ले जाया जा रहा है? तो फिर उन्होंने क्या किया? 그러니까 तो 입 다물고 마음은 닫아놓고 하나님 तो 뭘 해도 안 मतलब 돼. अपना मुंह तो उन्होंने बंद कर रखा था 마음이 상했죠. और फिर 그러니까 चलते जा रहे थे, 하나님을 लेकिन 원망 फिर उन्होंने 불평하고 그래서 परमेश्वर के खिलाफ 하나님의 शिकायत 길로 करना 마음에 फुसलाना 상한 शुरू कर 이스라엘 दिया। 백성들이 तो 하나님 उन्होंने कहा 주시는 कि जो 악한 रोटी 식물을 싫어했어요. परमेश्वर हमें देता है ये हम मतलब हमें से 우리 हमें इसे 영혼이 घिन 하나님 आती है, 앞에 हमें पसंद नहीं है। तो इंसान के मन में परमेश्वर की दी हुई 하나님 रोटी, 말씀 परमेश्वर का वचन से घिन करने का मन है। इसलिए परमेश्वर उनके बीच में विष वाले सांप भेज दिए और वो उनको डसने लगे और वो मरने लगे। 그때서 막 불뱀에 물린 जब 사람 वो 죽으니까 डसने की वजह से 모세를 मरने लगे तो वो मूसा के पास 잘못했다. गए 이 कि 불뱀 प्लीज 좀 हमें बचा लो, 없애주세요. प्लीज परमेश्वर से 하나님께 प्रार्थना 기도해서 करो 불뱀을 और 없애달라고 प्लीज ये 하세요. मतलब 모세를 विष वाले सांप 원망하고 हमारे 하나님을 बीच में से 막 हटा लो। 원망하던 इस्रा엘 तो थोड़ी देर 백성들이 पहले वो मूसा और 불뱀이 परमेश्वर के 와서 खिलाफ शिकायत करते 사람을 लेकिन एकदम जाके मूसा को बोलते कि प्लीज को हटा लो। तब मूसा उनको क्या कहता है? 그때 모세 하나님께 나갑니다. तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम विष वाले सांपों को ऐसे ही छोड़ दो और 불뱀을 एक पीतल के सांप को खंबे पे लटका दो और लोगों से बोलो 그리고 जो भी सांप से डसा गया है 백성들에게 अगर वो पीतल 물린 के सांप को 자마다 देगा तो वो जिंदा 누구든지 बचेगा। 쳐다보면 산다고 이야기해. तो
백성들은 불뱀을 없애다가 परमेश्वर ने 불뱀은 안 मतलब 없애고 노뱀을 만들어 장대 높이 달아놓고 परमेश्वर ने बोला कि विश्व वाले सांप को ऐसे ही छोड़ दो, पीतल का सांप एक लटका दो, 산다고 जो 해. उसको देखेगा वो जिंदा बच जाएगा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? 왜 그랬을까요? तो कौन 누가 पीतल के सांप को देखेगा? जिसको विश्व वाले सांप ने 쳐다보겠지요, 그지요? डसा है वो उसकी ओर देखेगा, लेकिन जो डसने के बावजूद भी परमेश्वर विश्वास नहीं करेगा वो उस पे 누가 쳐? नहीं देखेगा। तो असलियत में कौन उस पीतल के सांप को देखेगा? जो परमेश्वर की बात पे विश्वास करता है। 불뱀을 없애자는 불뱀은 안 없애고 노뱀을 विश्व वाले सांप ने मुझे डस लिया है, मैं पीतल वाले सांप को देके जिंदा बच जाऊंगा? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? 말씀하신 거는 진리야. मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता 내가 है। 볼 때는 100% 아닌 것 같은데. लेकिन दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने बोला है कि अगर हम पीतल के सांप की ओर देखेंगे तो हम जिंदा बचेंगे, इसलिए मैं देखूंगा और मैं जिंदा बचूंगा। तो कौन उस पीतल के सांप को देख सकता है? जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है वो देख सकता है। दूसरी ओर ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये क्या मतलब बनता है, ऐसा कैसे हो सकता है? विश्व वाले सांप हमें डसते जा रहे हैं और हम पीतल के सांप की ओर देख रहे हैं तो हम बच जाएंगे। परमेश्वर ने हमें सब सामर्थ्य ताकत दे दी है। परमेश्वर ने बोला कि अगर तुम बुरी आत्माओं को निकालोगे तो निकल जाएंगी, तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे तो उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। परमेश्वर ने हमें सारा सामर्थ्य दे दिया है, लेकिन फिर भी हम उस सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते। क्यों विश्वास नहीं करते? हमें लगता है कि ऐसा नहीं होगा, हमें लगता है परमेश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। चाहे वचन बोल रहा है, वचन सुन के हम चाहे आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अपने लाइफ में जिस प्रकार पतरस मतलब उस लंगड़े को पकड़कर और खड़ा करते कि तू उठ जा और तू चल सकते तो चल, फिर हम ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो ये जैसे मैंने बताया कि कीटाणु खाने को सड़ाने का काम करते हैं। तो यिर्मयाह 17 का के 9 में लिखा है कि मन तो सवसों से अधिक धोखा देने वाला, जिसमें असाध्य रोग लगा है, वो मनुष्य का मन है। तो वो भी मतलब कोरियन बाइबल में लिखा है कि मनुष्य का मन सड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जिस दिन से शैतान की आवाज, सांप की आवाज को मनुष्य ने स्वीकार किया है, तब से मनुष्य का मन सड़ चुका है। तो वचन कहता है कि शरीर की सोच मृत्यु है, आत्मा की सोच जीवन और शांति है। हमें पता है, हमें मतलब थ्योरी में सब कुछ पता है। हमें पता है कि मेरी सोच मृत्यु है, अगर हम शरीर के अनुसार जिएंगे तो हम मरेंगे, सबको पता है। लेकिन फिर भी हम सोच को स्वीकार करते हैं और अपने सोच के सामने हम नाचते रहते हैं, अपने सोच के सामने प्रक्रिया दिखाते हैं और वचन को एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो ये सोच ये मनुष्य के मन को सड़ा देती है, मनुष्य के मन को खराब कर देती है। जैसे कि कीटाणु मतलब सेब को सड़ा देती है, सेब को सड़ा देती है, ये वो मतलब सारी चीजों को सड़ा देती है। उसी प्रकार मतलब इंसान की सोच सब चीजों को हमारे इंसान की सोच इंसान के मन को सड़ा देती है। हम ये ना जानकर उस सोच के पीछे चले जाते हैं और ऐसे ही जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ बुरा नहीं है। विपरीत रूप से तो एक अच्छा बैक्टीरिया होता है जो खाने को लाइक फर्मेंट करता है। वो बैक्टीरिया तो जैसे वो गुड बैक्टीरिया है, उसको अच्छा बैक्टीरिया बोलते हैं, जो मतलब खाने को फर्मेंट करता है, खाने को फर्मेंट करके उसको और अच्छा बना देता है। तो इस चैपल जितने बड़े टैंक के अंदर तो आप मतलब लगा लो कि यहाँ पे दूध है और उसके अंदर हमने वो गुड बैक्टीरिया डाल दिया है, तो ये सारा मतलब चेंज होना शुरू हो जाएगा, फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। विपरीत रूप से यहाँ हमने दूध डाला हुआ है और मतलब
유산균이 탁 들어. बुरा बैक्टीरिया अगर डाल देगा तो वो पूरा दूध सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। 돼 있겠지요. 발효가 된다 그 말이에요. तो अच्छा 그 생물이 뭐 같은 मतलब 거예요. चाहे वो अच्छा बैक्टीरिया बहुत छोटा सा है, 생물이 할지라도. बिल्कुल उसकी कोई हस्ती नहीं ऐसा लगता, लेकिन वो सारे दूध को और अच्छा बना सकता है, फर्मेंट करके और अच्छी क्वालिटीज उसकी बना सकता है। लेकिन जो बुरा बैक्टीरिया है, चाहे वो कितना भी छोटा सा हो, लेकिन वो पूरे मतलब दूध को सड़ा सकता है। 발효가 되어서 엄청 तो 물로 바뀝니다. पतरस मतलब अपनी सोच से खिंचा जा रहा था। 생각에 जब वो 끌려가다가 वचन से जुड़ गया 말씀과 तब वो अपने आप को 연결되면서 फेंक सका और नया 자기의 जीवन जी 새 सका। 삶을 살았던 거죠. तो यहूदा इस्करियोती जो 똑같은 예수님의 제자였던 सच में यीशु मसीह का चेला था, लेकिन 생각에 शैतान की सोच से धोखा खा के उसने 30 예수를 सिक्के में 팔아버렸죠. यीशु मसीह को बेच दिया। 챙기고 막 기뻐하고 즐거운지 तो 모르겠지만 शुरुआत में पैसा लेके जब उसे खुशी हुई होगी, लेकिन जब उसने देखा कि कैसे यीशु को कितना मतलब पीड़ा दी जा रही है, कितना मारा जा रहा है, तब उसके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई कि मैंने कितना गलत काम किया, मैंने निर्दोष का लहू बहाया, मैंने कैसे इतना गलत काम कर दिया। तो फिर वो उस पैसे को लेके याजकों के पास जाता है, उनको बोलता है कि मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई, पैसे वापस ले लो। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या, अब तू जान तुझे जो करना है। तो यहूदा पैसों के थैले को वहीं पे फेंक देता है और जाकर अपने आप को दोषी ठहराता रहता है कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, मैं कितना पागल आदमी हूँ, मैंने कैसे ऐसा काम कर दिया, ऐसा मुझसे कैसे हो गया। और मतलब रोते हुए चिल्लाते हुए अपने आप को दोषी ठहराते हुए मुझे मतलब मर जाना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आप मुझे चर्च छोड़ देना चाहिए, चर्च से दूर चले जाना चाहिए। तो अंत में यहूदा ने शैतान के द्वारा दी गई सोच के सामने वो नाचता रहा और उस सोच को पकड़े रहा और बहुत पीड़ा का सामना करता रहा, लेकिन वह अंत में अपने आप को फांसी चढ़ा के उसने अपनी जान दे दी। वो वचन से अगुवाई नहीं पाया। तो अगर यीशु मसीह के एक वचन से वो जुड़ गया होता, हाँ सही है मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ, मैं क्या कहते हैं, मैं इतना दुष्ट व्यक्ति हूँ, तो अगर वो वचन की ओर खड़ा होता तो फिर वो क्या करता, वो अपना मन मोड़ सकता था, वो बदल सकता था। तो वह अपनी सोच से खिंचा चला गया और सच में वो मर गया। तो बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल में एक ऐसा वचन है, तो नीति वचन देखेंगे। नीति वचन 13 का 20। 미련한 자와 사귐의 해를 받느니라. 지혜로운 자와 동행을 하니라. 지혜를 बुद्धिमानों की संगति पर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो होलियाब ने जब बसलेल का साथ दिया, तो बसलेल का हुनर, बसलेल की बुद्धि, बसलेल का सामर्थ्य उसके अंदर भी आ सका और सारे मतलब क्या कहते हैं, मलाह वाले तंबू का सामान सारा उनके हाथों से बन सका। तो वो टैलेंट उनके पास कहाँ से आया? तो अहोलियाब के पास बसलेल का साथ देने की वजह से वो सब कुछ आया। तो बसलेल का मतलब तो गोलियत जब तक दाऊद परमेश्वर के साथ था, वो गोलियत को हरा सका। तो जो हम रूत की किताब को पढ़ते हैं, तो मोआबिन स्त्री रूत वो वहां पे प्रकट होती है। तो मोआबी और अमोनी लोग यहोवा के भवन में अनंत काल के लिए प्रवेश नहीं कर सकते, वो इस प्रकार से श्रापित लोग हैं। लेकिन
ये मोआबिन स्त्री 여인은 태어나서 여자로 태어나서 वो कभी 절대로 भी यीशु की 남자를 만날 수 वंशावली में 없고 प्रवेश नहीं कर 그리스도의 सकती, वो 계보에 कभी 들을 수 बेथलेहम में 없고 आ नहीं सकती, वो 베들레헴에 कभी किसी 들어올 यहूदी से शादी 시점에 कर नहीं सकती। लेकिन जब तक वो नाओमी के साथ थी, 나오미와 उसका मोआबिन होना कुछ समस्या नहीं रह गया। 그것도 문제가 안 돼. 그의 तो चाहे 여인의 मूल रूप से वो 신분 मोआबिन है, श्रापित है 본성은 모압의 और 족속이고 श्राप 저주받은 होने के 민족의 लायक है, 딸이고 लेकिन 절대로 जब 안 तक वो नाओमी के 되는데 साथ है, 나오미와 함께하고 있는 동안에는 तब 이 नाओमी का 여인에게는 सब कुछ उस औरत के 나오미의 पास आ सका। 모든 것이 여인에게 들어와서 इसलिए 당당하고 वो 떳떳하게 ना केवल 베들레헴에서 살 뿐만 아니고 보아스 ना केवल सच में वो बेथलेहम में आ सकी, लेकिन वो बोअज की पत्नी बन सकी, बोअज का बीज प्राप्त कर सकी, और वह सच में चमत्कारी रूप से यीशु की वंशावली में प्रवेश हो सकी। उसने क्या अच्छा काम किया, उसने क्या किया है? उसने सिर्फ नाओमी का साथ दिया है, नाओमी के साथ वो एक होके रही है। तो होलिया ने क्या किया है? उसने सिर्फ बसलेल का साथ दिया है, इसलिए वो इतने बहुमूल्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सका। तो पतरस यीशु मसीह से जुड़ सका। 베드로가 예수님과 연결된 तो 껍데기만 따라다니다가 그 마음은 생각에 사다리 पहले वो सिर्फ छिलके में यीशु के पीछे चल रहा था, लेकिन जब वचन से पतरस का मन जुड़ गया, तब आप प्रेरितों की किताब में जब पतरस को देखते तो वो बिल्कुल अद्भुत कार्य कर रहा है, यीशु मसीह के समान कार्य कर रहा है। तो जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तू उठ और चल फिर। तो पतरस के पास कुछ नहीं था, क्या था उसके पास? तो आप लोग भी अगर आप बाइबल को खोलें और आप मतलब बहुत आत्मिक बातों को रियलाइज करें और उन बातों को दूसरों को बताएं, लेकिन आपके जीवन में ये अहोलिया, चाहे उसके पास कोई हुनर नहीं है, चाहे उसके पास कोई प्रवीणता नहीं है, लेकिन वो क्या बोलेगा? मैंने बसलेल का साथ देके ये काम किया। जब तक मैं बसलेल के साथ था तब ये चमत्कार मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ। तो मैंने सिर्फ बसलेल की बात सुनी, जब सिर्फ मैंने बसलेल के साथ मन एक किया, क्योंकि मैं बसलेल के साथ था इसलिए सब प्रवीणता, बुद्धि, समझ मेरे पास भी आ सकी। तो जो बुरा बैक्टीरिया होता है वो किसी भी खाने को सड़ा देता है, लेकिन जो गुड बैक्टीरिया होता है वो किसी भी खाने को फर्मेंट कर देता है, दूध को तंदुरुस्त दही बना देता है, मतलब किसी खाने को खराब करने से उल्टा बचा लेता है। तो शैतान की सोच हमें मौत की ओर ले जाती है, हमें नाश की ओर ले जाती है। शरीर की सोच हमें सड़ा देती है, हमें मतलब दुष्ट बना देती है, भ्रष्ट कर देती है। लेकिन परमेश्वर का वचन, चाहे मैं अंधा हूँ, लंगड़ा हूँ, बुरी आत्माग्रस्त हूँ, चाहे मैं मतलब ऐसा भी व्यक्ति हूँ, चाहे मैं बड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, वचन हमें जीवन दे देता है, हमें जीवित कर देता है। तो जब तक आप यीशु मसीह के साथ हैं, तो यीशु मसीह सच में हमें बदले बना नहीं रह सकता। तो आप लोग क्यों नहीं बदलते हैं? तो चार बहुत सारी बातें कानों से सुनते हैं, लेकिन क्यों आपका मन वचन से जुड़ नहीं पाता? तो आप अपनी सोच की दुनिया से निकलिए और वचन की ओर अपना मन मोड़िए। जब आपका मन इस वचन से जुड़ जाएगा तो ये वचन आपके मन में काम किए बिना नहीं रह पाएगा। तो एक और वचन हम ढूंढेंगे, भजन संहिता 19 देखेंगे, 19 का 7। भजन संहिता 19 का 7 पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो यहोवा का वचन सच में हमारे मन को बदलता है। कैसे? तो जिस प्रकार अच्छा बैक्टीरिया खाने की चीजों को फर्मेंट करता है,
उसी प्रकार 하나님의 परमेश्वर का वचन सच में मेरे 말씀은 प्राण 내 को 영혼을 पुनर्जीवित कर देता है। शैतान की सोच मेरे मन को सड़ा देती है। 마음을 습게. तो 하나님의 말씀은 내 영혼을 शैतान की सोच हमारे 말씀의 प्राण 이끌림을 को 받게 शैतान के पीछे खींचती 끊고 है 가지만은 사단의 그 생각은 내 깨달음과 और मेरे मन को 생각 सड़ाने का काम 안에 करती है। 만들고 썩게 만들었어. इसीलिए जो भी मुझसे जुड़ता है वो भी 모든 사람들은 अंधकार में चला जाता है, अंधकार की सोच ग्रहण कर लेता है। लेकिन हमारा परमेश्वर, 우리 하나님께서는 वो बुद्धिमानों को उसने बुलाया नहीं है, वो अपनी बुद्धि लोगों को देता है। 아무것도 없는 और सच में 엘리야에게는 अहोलियाब जिसके पास कुछ नहीं था, उसे परमेश्वर ने बसलेल से जोड़ दिया। 순간에 तो जब बसलेल के साथ वो जुड़ गया तो परमेश्वर की प्रवीणता, परमेश्वर की बुद्धि उसके पास भी आ गई और वो बिल्कुल बसलेल के समान काम कर सका। परमेश्वर ने आप लोगों को और मुझको बुलाया। 나를 हमें सच में 의자에 앉아놓친 게 아니고 उसने हमें कुर्सी पे नहीं बिठाया, 예수와 उसने हमें यीशु के साथ बिठा दिया। 해 두었습니다. तो आपका मन जब वचन के साथ एक 여러분 होता है 마음이 तो ये 말씀과 वचन 하나가 될 जीवित 때 है 이 말씀은 और ये 살아서 आपके प्राण को 여러분의 उसमें बहाल कर 영혼을 देता है। 소성케 하실 और 것입니다. 그 वचन जिस 말씀이 प्रकार लाजर को कब्र से बाहर 나사로를 निकाल 무덤 देता है, 밖으로 वचन 불러냈던 जैसे 것처럼 अंधों की 그 आंखें खोल देता 말씀이 है, 속에 눈을 वचन 뚫었던 जैसे लंगड़ों को 것처럼 खड़ा 그 कर देता है। 말씀이 आज 안전히 इस 그런 पल भी 말을 했던 आपका 것처럼 मन 오늘 이 जब वचन से 순간 जुड़ेगा 여러분 마음에 तो 말씀과 आप 마음이 बदल जाएंगे, 연결될 आप 때 सचमुच में नए बन 여러분 जाएंगे 달라지실 것입니다. 그 और 하나님으로 परमेश्वर के द्वारा आपका जीवन 소성함을 입고 बदल जाएगा 하나님의 और आप सच में 은혜는 अनुग्रह से आपका जीवन भर जाएगा। मैं ऐसी आशा रखता हूँ कि आप लोग ऐसे जी सकें। प्रार्थना करेंगे।